गोदी मीडिया अब अपने आलाकमान के खिलाफ ही झूठी खबरें चलाने लगी है और आलाकमान को ही फंसाने में लग गई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ गोदी मीडिया लगातार सिंदूर के नाम पर खबरें चला रही है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे फेक न्यूज बता रही है, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सिंदूर के नाम की राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन खुद मोदी के गोदी पत्रकारों ने इनकी राजनीति का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसके बाद आलम तो ये आ चुका है कि खुद भारतीय जनता पार्टी अब अपने दिए गए बयानों से पलटती नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पूरे भाजपाइयों को अब फजीहत का सामना भी करना पड़ रहा है। तो फिलहाल कैसे गोदी मीडिया ने ही आलाकमान की भारी फजीहत करवा दी है, आपको बताएंगे। और आखिर क्यों 72 घंटों के जश्न के तुरंत बाद बीजेपी अपने बयान से ही पलटती जा रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए खबर जिसमें साफ लिखा है, मोदी 3.0 की वर्षगांठ, घर घर सिंदूर पहुंचाएगी बीजेपी, 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। तो बकायदा आप देख सकते हैं, खबर निकलकर सामने आई है। फ्रंट पेज पर खबर को छापा गया है कि मोदी सरकार के 3.0 को 1 साल बीत जाने पर घर घर सिंदूर भारतीय जनता पार्टी बांटेगी। बकायदा ये खबर निकलकर आती है 28 मई को, यानी कि आज से ठीक 3 दिन पहले। जहां एक तरफ ये खबर निकलकर सामने आती है, वहीं दूसरी तरफ तमाम टीवी चैनलों पर जाकर बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीजेपी घर घर सिंदूर बांटेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ भास्कर से लेकर तमाम गोदी मीडिया ये खबरें चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अब सिंदूर की राजनीति की शुरुआत कर दी है, बल्कि खुद बीजेपी के प्रवक्ता तक इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। लाइव डिबेट शो में बैठकर उसके बाद खबर ये निकलकर सामने आती है कि बीजेपी अपने ही बयान से पलट चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के साथ साथ आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। देखिए, बीजेपी की आईडी से पोस्ट हुआ है, बकायदा भास्कर की उस खबर को भी पोस्ट किया गया है और लिखा है, दैनिक भास्कर में छपी ये खबर पूर्णतः असत्य है और छल पूर्वक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। और ये देखिए, अमित मालवीय की आईडी से भी पोस्ट हुआ है, इसमें भी लिखा है, बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस हैशटैग फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। तो देखा आपने, अब खुद ये बीजेपी वाले अपने ही दिए गए बयानों से पलटी खा रहे हैं, वो भी तब जब चारों तरफ से इनके प्रवक्ता घर घर सिंदूर बांटने के कार्यक्रम पर लाइव शो में हामी भर चुके हैं, गाना गा चुके हैं। जी हां, तब ये खबर निकलकर आती है सामने कि ये सारी चीजें फेक हैं, क्योंकि ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं कि भास्कर ने खबर 28 मई को छापी थी, लेकिन जब इस पर राजनीति शुरू हो गई, और इतना ही नहीं बल्कि इस सिंदूर की राजनीति पर बीजेपी चौतरफा घिर गई, तो खुद अब बीजेपी ने इस न्यूज को फेक बता दिया है। भास्कर के साथ साथ सभी गोदी चैनलों को झूठा साबित कर दिया है, जहां खुद बीजेपी के ही प्रवक्ता टेबल पर बैठकर लाइव शो में राजनीति कर रहे थे सिंदूर के नाम पर। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से ठीक 72 घंटों बाद बीजेपी हड़बड़ाई है, इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ये सिंदूर की राजनीति बीजेपी पर ही उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि पहले तो विपक्ष के साथ साथ कई आम लोगों ने भी इस चीज का विरोध किया। और इतना ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने तो बीजेपी को बुरी तरह से टारगेट भी कर दिया था। और केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दी कि प्रधानमंत्री मोदी तक की भारी फजीहत कर दी थी। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी से बोली ममता बनर्जी, आप पहले अपनी श्रीमती को सिंदूर क्यों नहीं देते। आगे लिखा है, देश भर में महिलाओं के बीच सिंदूर बांटने की भाजपा की कथित योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा, कृपया याद रखें कि हर महिला का सम्मान होता है, वे केवल अपने पति से ही सिंदूर स्वीकार करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आप पहले अपनी श्रीमती को सिंदूर क्यों नहीं देते। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा है कि वो इस तरह के ब्यूरो में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि विभिन्न राज्यों में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन सिंदूर
नाम दिया है। तो जिस तरह से विपक्ष ने बीजेपी को जमकर टारगेट किया है, बीजेपी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी तक की धज्जियां उड़ाई गई है, इससे अब खुद बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने ही बयान से 72 घंटे के अंदर ही अंदर बीजेपी पलट गई है। और इतना ही नहीं बल्कि भास्कर की खबर के साथ साथ तमाम गोदी चैनलों पर भी चली इस खबर को फेक बता दिया है, जिसके बाद बवाल काफी बढ़ चुका है। हालांकि आपको बता दें कि भास्कर ने खुद एक और खबर पोस्ट की है, जिसमें देखिए लिखा भी है, ऑपरेशन सिंदूर, देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाने का भाजपा का कोई कार्यक्रम नहीं। मतलब अब भास्कर ने भी इसे सही साबित कर दिया है कि हाँ, उसने फेक न्यूज चलाया था। आगे लिखा है, जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत घर घर सिंदूर पहुंचाने की खबर को भाजपा ने गलत बताया। दैनिक भास्कर ने 28 मई के अंक में घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा 9 जून से शुरुआत शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इस खबर में लिखा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयारी के तहत भाजपा महिलाओं को सिंदूर बांटेगी। समाचार में भाजपा के आउटरीच प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 30 मई को लिखा कि दैनिक भास्कर में छपी ये खबर गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। उधर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सिंदूर बांटने की खबर को आधारहीन बताया है। हालांकि अब आपको बता दें कि इन सब के बाद भी सवाल ये उठ रहा है कि अगर भास्कर ने गलत खबर चलाई, अगर गोदी मीडिया इस तरह से फेक खबरें चला रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि याद होगा आपको, जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उस दौरान भी किस तरह से गोदी मीडिया ने फेक खबरें चलाई थी, और एक बार फिर खुद भारतीय जनता पार्टी इसे एक्सपोज कर रही है और इस खबर को फेक न्यूज बता रही है, सिरे से नकार रही है, लेकिन बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से इस मामले का राजनीतिकरण करते हुए इसे शांत कराया जा रहा है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि 28 मई को दैनिक भास्कर के साथ साथ तमाम मीडिया चैनलों में जो खबर चलाई गई थी, जो प्रवक्ता इसमें हामी भर रहे थे डिबेट शो में, वो कहीं से भी आधारहीन नहीं है। लेकिन बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से इस मामले का राजनीतिकरण करते हुए इसे शांत किया गया, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि 28 मई को दैनिक भास्कर के साथ साथ तमाम मीडिया चैनलों में जो खबर चलाई गई, प्रवक्ताओं ने जो हामी भरी, वो कहीं से भी आधार ही नहीं थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी खुद चौतरफा घिर गई, उसके बाद ही इन खबरों को फेक बताने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। हालांकि इससे ये साफ पता चल रहा है कि अब बीजेपी ने 72 घंटे बाद पलटी मार के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और एक बार फिर बैकफुट पर आती नजर आ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भास्कर की खबर को फेक बताया है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि भास्कर पर कोई एक्शन होगा भी या नहीं, या फिर कि बीजेपी अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इस मामले को ऐसे ही ठंडे बस्ते में जाने देगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।